इट डजंट मीन कि हम अपना पैसों में नुकसान कर देंगे, लेकिन इट जस्ट मीन्स कि हम अगर ग्राउंडेड हैं, पावरफुल हैं, हम उस परिस्थिति को थोड़ा सा एक डिफरेंट तरह से क्रॉस करेंगे। इट डजंट मीन कि कोई मुझे चीट कर रहा है एंड आई से आई एम जस्ट कम बैक फ्रॉम अ रिट्रीट, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरा मन नहीं है इसमें। ये जो मुझे फील हो रहा है, इसके पीछे की क्या डिजायर है, इसके पीछे का क्या बिलीफ सिस्टम है, इसके पीछे की कौन सी अटैचमेंट है, इसके पीछे की मेरी कौन सी रॉन्ग थिंकिंग है जो मुझे मेरे अंदर ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही है। यही तो रिट्रीट है। सपोज हम किसी में गुस्सा के कहे रूम से बाहर जाओ, वो चला जाएगा फटाफट रूम से बाहर, कहेंगे मुझे छोड़ दो आधा घंटा, कोई मेरे से बात मत करना, सब लोग चले जाएंगे बाहर, आधा घंटा कोई बात नहीं करेगा। लेकिन मन के साथ ये वाला तरीका काम नहीं करता ना। Within yourself is a stillness, a sanctuary to which you can retreat at any time and be yourself. तो क्या ये yourself आत्मा है? हाँ, तो उसके अंदर sanctuary अगर होती, retreat में कर सकता हूँ, तो कभी का कर लिया होता। हम बाहर रिट्रीट्स पे जाते हैं, आप देखो पूरे साल में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, चैलेंजेस फेस करते करते उतार चढ़ाव बाहर, उतार चढ़ाव अंदर, और सब कुछ होते हुए फिर हम कुछ महीनों के बाद कहते हैं आई जस्ट नीड टू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ऑल दिस फॉर 5 days। मुझे इन सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा किनारा करके, अपने आप को रिचार्ज करके, मुझे सब चीज़ों से थोड़ा दूर एक रिट्रीट के लिए जाना है 4-5 दिनों के लिए। ऐसा करते हैं हम, और हर एक अलग अलग जगह पे जाता है उसके लिए। लेकिन हम जाते हैं एंड वो 5 दिन में हम क्या करते हैं, हम बाह्य सब चीज़ों से विड्रॉ करके, अपनी जिम्मेवारियों से, अपने जीवन के चैलेंजेस से विड्रॉ करके, हम अपने आप के साथ 5 दिन स्पेंड करते हैं, राइट? चाहे हम 5 दिन 10 दिन की मेडिटेशन रिट्रीट पे जाते हैं, उसमें हम अपने थॉट्स को देखते, फीलिंग्स को देखते, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या क्रिएट किया उसको चेक करते, किस चीज़ को चेंज करना, किस चीज़ को क्लीन करना है वो देखते हैं, हायर सुप्रीम सोर्स से कनेक्ट होते हैं, अपने आप को पावरफुल बनाते हैं। वो सब हम करते हैं उस 5-10 दिन की रिट्रीट के अंदर। वो सब करके हम बहुत एनर्जाइज्ड, रिचार्ज्ड फील करते हैं, और ये सब करके हम फिर वापस आते हैं दुनिया के अंदर, जो आपने कहा, उस जिम्मेवारियों की दुनिया के अंदर, उस चैलेंजेस की दुनिया के अंदर, राइट? वर्ल्ड में कुछ दिनों तक उस रिट्रीट का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है ना, कि हम थोड़ा सा सॉफ्ट रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, रिएक्ट ज़्यादा नहीं करते, जिसको हम कहेंगे हम थोड़ा सा शांत वाली स्थिति में रहते हैं, क्योंकि हम अभी अभी वो चीज़ का अनुभव करके, वो स्थिति क्रिएट करके अब परिस्थिति में आए हैं। ठीक, तो कुछ दिनों के लिए हमारा व्यवहार थोड़ा सा बदला हुआ रहता है। कुछ दिनों होता है, किसी के लिए कुछ घंटे होता है, किसी के लिए, और किसी के लिए तो रिट्रीट का बिल देते समय झगड़ा हो जाता है कि मैंने ये नहीं यूज किया था, ये किया था, आपने कितने पैसे ले लिए, ये किया, वहां से फिर गाड़ी नहीं मिली, वो टैक्सी वाले को दिया था, आपको ये ब्रेकफास्ट फ्री था, आपने चार्ज कर दिया। कितने झगड़े देखता हूँ मैं रिट्रीट सेंटर्स पे। विच मीन्स किसी के लिए पावर कुछ मिनट्स के लिए रहती है ना, किसी के लिए पावर कुछ घंटों की रहती है, और किसी के लिए पावर कुछ दिनों की रहती है। ये घंटे और दिनों भी नहीं है, ये कनेक्टेड टू मनी है। जैसे इसका पैसे का मामला आया देने के टाइम पे, हाँ, ये आदमी को डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। कनेक्टेड टू मनी, कनेक्टेड टू मनी इज फाइन, लेकिन हम वही, इट डजंट मीन कि हम अपना पैसों में नुकसान कर देंगे, लेकिन इट जस्ट मीन्स कि हम अगर ग्राउंडेड हैं, पावरफुल हैं, हम उस परिस्थिति को थोड़ा सा एक डिफरेंट तरह से क्रॉस करेंगे। इट डजंट मीन कि कोई मुझे चीट कर रहा है एंड आई से आई एम जस्ट कम बैक फ्रॉम अ रिट्रीट, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरा मन नहीं है इसमें सॉर्ट आउट करने का। स्टेबिलिटी की बात करूँ कि मैंने कहा वहीं हिल जाते हैं लोग। हाँ, वहीं हिल जाते हैं ना, रिसेप्शन पे हिल जाते हैं, राइट। किसी का डिस्टर्बेंस तुरंत, आपने कहा पेमेंट करते ही हो गया, किसी का डिस्टर्बेंस कुछ घंटों के बाद एयरपोर्ट तक पहुंचते हुए या घर पहुंचने के बाद कुछ पता चले ये 10 दिन में क्या क्या हुआ था, और हम डिस्टर्ब हो गए, वी जस्ट लॉस्ट इट दैट टाइम। तो कोई कुछ मिनट्स बाद हार जाता है परिस्थिति से, कोई कुछ घंटों बाद, और कोई कुछ दिनों बाद, और किसी का इफेक्ट
काफ़ी लंबा चलता है। लेकिन जो ये आपने अभी पढ़कर सुनाया कि यू हैव अ सैंक्चुरी वे यू कैन रिट्रीट इनटू एनी टाइम दैट यू वांट, क्योंकि ये जो हम रिट्रीट कर रहे हैं विच इज़ वेरी यूजफुल, लेकिन ये हम हर बार हर रोज़ नहीं कर सकते ना। हमें अगर हर बार हर रोज़ पावरफुल रहना है, अभी क्या हो रहा है, हम कुछ दिनों में वो करते हैं लेकिन आकर परिस्थिति से फिर हार जाते हैं, क्योंकि हमारी रिट्रीट उतने ही दिन की थी। लेकिन अगर हम एक ऐसा मेथड क्रिएट करें जिससे जो हम वो रिट्रीट में करते थे कि चेक करना, क्लीन करना, साइलेंस में हो जाना, अगर हम कुछ ऐसी मेथडोलॉजी क्रिएट करें कि वो रिट्रीट हम कभी भी कहीं भी बैठे हुए हर रोज कर सकते हैं, तो जो उस रिट्रीट का इफेक्ट हम पर पड़ रहा था वही इफेक्ट हम पर रोज पड़ना शुरू हो जाएगा। और अगर वो रिट्रीट हम रोज करने लग जाएं, तो डोंट यू थिंक द सोल विल बी मोर पावरफुल? इट्स गेटिंग अ चांस टू रिट्रीट एवरी डे। ये हर रोज हम कर सकते हैं ना। लेकिन उसका रास्ता मालूम है रिट्रीट का, इसका नहीं मालूम। हम जब मेडिटेशन रिट्रीट पे जाते हैं, करते क्या है हम वहां जाके? हम सारी चीजों से विड्रॉ करते हैं, हम सिर्फ अपने पर फोकस करते हैं। यही करेंगे रिट्रीट में जाके, यही तो करेंगे ना। अपनी थॉट्स को चेक करते हैं, कहाँ क्या मुझे कौन सी इमोशनल ब्लॉकेज है, कौन सी बात मैंने पकड़ के रखी हुई है, कौन सी चीज को मुझे अब छोड़ना पड़ेगा अंदर। एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो साल में एक बार कहीं चला जाता है जिसका एड्रेस भी किसी को नहीं मालूम है, और फोन घर पे छोड़ के जाता है। राइट। ऑफिस पूरा बोलता है वी डोंट नो सर। मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है। हाँ। बोला मुझे इतने ऑपरेशन करने पड़ते हैं, इतना मुझे वो है, आई नीड दैट। यस, आई नीड दैट। सो आई नीड दैट टाइम फॉर माई सेल्फ, जहाँ एकदम सब चीजों से हम डिस्कनेक्ट हो जाएं। लेकिन जैसे आपने कहा, ये साल में एक बार कर सकते हैं, साल में 2 बार कर सकते हैं, और कितनी बार करेगा कोई जो बहुत जीवन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऑक्यूपाइड है। लेकिन फिर उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो कुछ दिनों के लिए बहुत काम, पीसफुल और रिलैक्स्ड हो जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर 365 डेज हम स्ट्रेस्ड सिचुएशन में रहेंगे तो डेफिनेटली इट विल टेक अ टोल ऑन आवरसेल्फ। लेकिन अगर कुछ दिनों के लिए भी हम इस तरह से विड्रॉ कर लेते हैं, वो हमें एट ईज ले आता है, माइंड को भी, बॉडी को भी। लेकिन जब हम वापस जाएंगे तो हम वापस उसी सिचुएशन में फिर वही डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर देंगे। मेडिटेशन मीन्स कि हर रोज थोड़ी देर के लिए अपनी रिट्रीट पर चलें, विच मीन्स थोड़ी देर के लिए सब जिम्मेवारियों से, फोन से भी आपने कहा तो फोन से भी, सारी बातों से कुछ मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, जितना जो निकाल सके, रोज 15-20 मिनट के लिए भी अपने फोन, अपनी जिम्मेवारियां, अपने लोग, अपनी सब सिचुएशन से विड्रॉ करके अंदर रिट्रीट पर चलें। अगर एक साल का 365 डेज के लिए हमें 10 डेज जाना पड़ता है, 5-10 दिन, हम 365 दिन की चार्जिंग के लिए 5-10 दिन जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि 5-10 दिन की चार्जिंग 365 दिन पर इफेक्ट नहीं करती है, इट डजंट स्टे दैट लॉन्ग। तो क्यों ना हम 24 घंटे की चार्जिंग के लिए आधा घंटा निकालना शुरू कर दें, 15 मिनट निकालना शुरू कर दें। दैट इज मेडिटेशन, कि सब चीज़ों से विड्रॉ। उस केस में हम फिजिकली विड्रॉ हो जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। इस केस में हम जिस घर में रह रहे हैं, हम जहाँ हैं वहीं अपनी एक जगह पर बैठकर, लेकिन सारी बाहर की चीज़ों से कुछ मिनट्स के लिए विड्रॉ कर यहाँ बैठ जाते हैं। चेकिंग, क्लीनिंग, कई बार क्या होता है, सारा दिन में इतना कुछ हो रहा है, माइंड इतना कुछ क्रिएट कर देता है कि हम बाहर की सिचुएशन से तो फिर भी डिटैच हो जाते हैं। जैसे रात को सोए तो हम सिचुएशन से डिटैच हो जाते हैं, लोगों से भी डिटैच हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी इमोशंस, अपने यहाँ जो चल रहा है उससे डिटैच नहीं होते, उसी में उलझे रहते हैं। इसलिए रात को नींद भी अच्छी नहीं आती है। अगर हम कुछ मिनट्स के लिए सिर्फ लोगों से और सिचुएशन से नहीं, अपनी इमोशन से भी डिटैच होने का प्रयास करें,
कि ये जो मुझे इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये जो मुझे इतना हर्ट क्रिएट हो रहा है, ये मुझे जो बात इतनी बुरी लग रही है, ये जो बात मुझे इस पर इतना गुस्सा आ रहा है, 2 मिनट इससे भी अलग होके इसको भी ठीक से देखने की कोशिश करें। ये क्यों क्रिएट हो रहा है, इसके पीछे की क्या थॉट है, व्हाट डू आई वांट, व्हाट बिलीफ सिस्टम इज गेटिंग ये डिस्टर्ब। करने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जब आज माइंड डिस्टर्ब्ड है तो ये आप जो बातें कर रही है वो थॉट आएगी कैसे कि इसके पीछे क्या है। जब आप उसी के अंदर ही हैं, जो सपने में आदमी देख रहा है सपना और रो रहा है कि देखो मेरा बाप मर गया, जो जागा हुआ है वही उठा सकता है। भाई तू क्यों परेशान हो रहा है? आपने कभी तो आप जगाएंगे एक्सपीरियंस ना। किया कि आपने सपने को साक्षी होकर देखा है? हाँ, आपने कभी ये एक्सपीरियंस बहुत किया बार। कि सपना भी चल रहा है, हाँ, मतलब वो एक सीन भी चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, और मैं देख भी रहा हूँ और और अपने हम आप को बोल भी रहा हूँ ये सपना है ना, ये क्या है? ये है साक्षी होना अपने ही थॉट से। ये अभी शुरू हुआ है साल भर से। तो साक्षी किस चीज से हुए? घुसे भी उसी के अंदर है, सपना भी अपना ही है, और अपने आप को बोल भी रहा हूँ, अपने आप को देख भी रहे हैं। अच्छा, उस सपने के अंदर भी हो सकता है हम ही हैं। हाँ, ये भी तो हो सकता है ना। कभी कभी सपने में जो कैरेक्टर्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। कभी कभी वो सपने के कैरेक्टर्स में हम खुद भी हो सकते हैं जी, राइट। फिर भी हम उस कैरेक्टर को रोल प्ले करते हुए भी खुद अपने आप को देख सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, अपने ही थॉट से खुद डिटैच होकर अपने आप को ही देखा और अपने आप को बोला भी। हाँ ये सपना ही है। हाँ मतलब अगर उस सपने में कुछ फियर क्रिएट हो रहा था या हाँ, कुछ क्रिएट हो रहा सडनली था जाग के बोला ये सपना ही था, डोंट तो वरी। अपने नहीं, कई बार बिना जागे भी हो सकता है ना, हो सकता है, हो सकता है ना, वो भी हो सकता है। हाँ कि दिस इज हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस, दिस इज हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस कि दिख रहा है सपना है, सपने की इमोशन भी दिख रही है, सपने के अंदर की सीन की इमोशन भी दिख रही है कि सपोज फियर है, कोई ऐसा सीन क्रिएट हुआ और इतने प्यार से अपने आप को कह रहे हैं सुखे ये सपना है। परिस्थिति को, रिलेशनशिप को इसको सपना नहीं कह सकते, नहीं सपना कह सकता ये ना सपना मैं। है भी नहीं ना। तो वहां तो सच्चाई में हो जाता है। तो उस डिस्टर्ब्ड में यस आप कह रहे हैं कि उस डिस्टर्ब्ड माइंड में भी अपने आप को समझाओ। बट करना ये वाला है। अब इसको अवेक स्थिति में देखेंगे, करनी ये वाली प्रैक्टिस है, ये जो हो रही है ऑटोमेटिकली। हाँ हो रही है ना, बट हमने अनुभव कर लिया ना कि कैसे होती है। सो वी नो हाउ इट फील्स। बट उसका ना स्किल आया आपको ना आपने किया, इट हैपेंड। इट डिडंट हैपन। पहले क्यों नहीं था? 1 साल पहले वो नहीं मालूम है मुझे। आपने कहा ना 1 साल से होने मैंने लगा। कोशिश तो नहीं की। दिस इज अ गिफ्ट ऑफ मेडिटेशन मे बी। आपने कहा ना पहले नहीं था अभी होने लगा। 1 साल से मीन्स सारा दिन में धीरे धीरे जितना हमने यहाँ के क्लटर को, नॉइस को, अपने रिएक्शंस को, अपनी सोच दृष्टि वृत्ति को ज्ञान से और मेडिटेशन से धीरे धीरे जैसे जैसे हमने क्लीन करना शुरू किया, हमें ये गिफ्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, विच मीन्स हमारा अवेयरनेस लेवल बढ़ता जाएगा। अब जिस आत्मा का सपने में अवेयरनेस लेवल इतना अच्छा होगा तो जागृत अवस्था में अवेयरनेस लेवल नहीं होगा। ये तो सपने में है, जब हम डीप स्लीप में हैं। नहीं, अब उसको करके देखना है। ये गिफ्ट्स हमें मिलेंगे, मतलब रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं ये कि जो हम सारा दिन में साइलेंट कर रहे हैं ना माइंड को, इवन 10% अगर हम अपने मन को पहले से साइलेंट कर पाए हैं, 10% भी, पहले कितना सोचते थे किसी बात के बारे में, अब ओके चलो ठीक है फॉरगिव, अच्छा छोड़ दिया, अच्छा कोई बात नहीं, चलो पुरानी बात हुई। अब जितना ये थोड़ा थोड़ा हम करते जाते हैं तो मन की क्लटर, ये इनर जो नॉइज है ये कम होने लगती है। जितनी ये कम होने लगती है अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है। अब यही सीन को जागृत अवस्था में देखते हैं, व्हेन वी आर अवेक राइट नाउ, बट व्हेन वी आर डूइंग, सिचुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, चैलेंज नहीं है, हम सिर्फ सुबह उठे हैं ये करने के लिए, ठीक है, नॉट इन द मिडल ऑफ अ सिचुएशन। हम सुबह उठकर हम अगर अपने लिए एक टाइम फिक्स करें कि रोज 15 मिनट सुबह मुझे अपने लिए वो रिट्रीट का टाइम निकालना है, ठीक है। अब हम बैठे, साइलेंट हो गए, मतलब सारी बाकी टेक्नोलॉजी और चीज़ों से तो पहले अपने आप को दूर कर लिया, लोगों से भी अपने आप को दूर कर लिया। अब साक्षी होकर अपने इमोशंस को देखते हैं, जो हम सारा दिन में भी देखते हैं
ये जो मुझे फील हो रहा है, इसके पीछे की क्या डिज़ायर है, इसके पीछे का क्या बिलीफ सिस्टम है, इसके पीछे की कौन सी अटैचमेंट है, इसके पीछे की मेरी कौन सी रॉन्ग थिंकिंग है जो मुझे मेरे अंदर ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही है। यही तो रिट्रीट है, ये रिट्रीट है। और ये सब चीज़ से धीरे धीरे जब हम साइलेंट हो रहे होंगे तो फिर हम वो प्योर पावरफुल थॉट जो मेडिटेशन में क्रिएट करते हैं, बट in spite of all this that I'm experiencing, my originality is I'm a pure, powerful, peaceful soul. तो हमने अपने आप को अपने ही इमोशन से भी, अपने ही अंदर के टर्मोइल से भी थोड़ा सा अपने आप को डिटैच किया। ये डिटैच करके हम अपनी सिचुएशन को और अपने ही इमोशन को एक बेटर पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे। जब हम डिटैच करे बिना देखते हैं तो हम अपने ईगो के थ्रू ही सब कुछ देख रहे होते हैं। लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन उसने ऐसा किया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों हुआ, ये आई एम सीइंग एवरीथिंग थ्रू माय ईगो, सब कुछ। जब हम 5 मिनट भी ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं, तो हम ईगो से नहीं, इन सारी चीज़ों से भी डिटैच होकर अपने ही इमोशंस को भी देखते हैं। जब हम उसको देखते हैं तो धीरे धीरे फिर हम अपने आप से पूछते हैं, बट फाइनली इन द मिडल ऑफ ऑल दिस मुझे इनेटली क्या चाहिए जीवन में, यहाँ व्हाट इज माय प्रायोरिटी, क्या चाहिए प्रायोरिटी लाइफ में, वो हमें पूछना होगा ना उस टाइम अपने आप को। सबको उस तो एक ही साइलेंस चीज चाहिए ना, सुख शांति हैप्पीनेस। ये सबको भी छोड़ो, मुझे क्या चाहिए, सबको अलग अलग चाहिए होगा। मुझे क्या चाहिए, अगर मैं डिटैच नहीं होती और उस समय मैं अपने आप से पूछूं मुझे क्या चाहिए, तो मैं कहती हूँ मुझे चाहिए कि ये मुझे समझे, मुझे चाहिए कि ये मेरा कहना माने, मुझे चाहिए कि जो मैंने इतनी मेहनत की है उसकी अप्रिसिएशन मुझे मिले, मुझे चाहिए कि अप्रिसिएशन नहीं मिले, कम से कम क्रिटिसिज्म तो नहीं मिले। ये मेरी चाहिए की लिस्ट थी। लेकिन जब ये इमोशन से भी 2 मिनट के लिए पीछे हटते हैं एंड फिर अपने आप से पूछते हैं, लेकिन फाइनली मुझे क्या चाहिए, What do I कई want in बार this मन life? कहता है गुस्से में आके मुझे कुछ नहीं चाहिए, लीव मी अलोन। Which means that time I am disturbed by my own thoughts. मुझे मेरा मन ही सबसे ज्यादा तंग कर रहा है। लीव मी अलोन, Yes. आई वांट टू बी क्वाइट, Yes. आई वांट टू लॉक द रूम, ऑल Yes. ऑफ यू गेट Yes. आउट। All of you, लेकिन कौन? माई सेल्फ ऑल्सो, भाई बहन भी, रिश्तेदार भी, सब। Yes. तो उनसे तो हो सकते हैं ना, लेकिन इससे करना पड़ता है प्यार से। ये इसको डांट के तो ये छोड़ के नहीं जाएगा। दूसरों को डांटेंगे, अगर सपोज हम किसी में गुस्सा आके कहीं रूम से बाहर जाओ, वो चला जाएगा फटाफट रूम से बाहर, कहेंगे मुझे छोड़ दो आधा घंटा, कोई मेरे से बात मत करना, सब लोग चले जाएंगे बाहर, आधा घंटा कोई बात नहीं करेगा। लेकिन मन के साथ ये वाला तरीका काम नहीं करता ना। अपने मन को हम इस तरह से नहीं कह सकते कीप क्वाइट फॉर हाफ एन आवर, मुझे बात नहीं करनी, वो नहीं मानने वाला है, वो और जोर से बात करेगा। मैं उसी डिस्टर्ब सिचुएशन में गुस्से में और रोना चाहता हूँ। तो अगर हम अभी और डिस्टर्ब्ड और उसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं तो हमारी ताकत कम हो रही है ना अभी और, which means I want to live in that pain more. Yes. Right? Yeah. Okay. So then मेरे को होने दो, दर्द होने दो, शक्ति कम होने दो। लेकिन फाइनली कभी तो ठीक करना ही पड़ेगा उसको। तो अपने आप होगा, 1-2 दिन अपने आप में। नहीं होगा, 1-2 दिन क्यों चाहिए, और 1-2 दिन बाद भी वो अपने आप ठीक नहीं होता है। ठीक करने के लिए उस थिंकिंग के ऊपर वर्क तो करना ही पड़ेगा। अपने आप जो 1-2 दिन में होगा वो सिर्फ ये होगा कि वो बोलना रोना थोड़ा सा बंद कर देगा। क्या वो अपने आप को विड्रॉ नहीं कर रहा है आपसे, आपके लेक्चर से? कौन विड्रॉ नहीं कर रहा? मन मेरा विड्रॉ कर रहा है ना। वो अपने ऊपर इस टाइम वर्क नहीं करना चाहता, ये कर रहा है, वो कहता है मैं मेहनत करने का मन नहीं है। इट्स लाइक आई एम वीक फिजिकली, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, चलना चाहिए, कोई मुझे आके कहता है प्यार से वॉक करो, मतलब मुझे मन नहीं है वॉक करने का, बीमार तो बीमार, कोई बात नहीं। हम ऐसा करते हैं ना कई बार, दुखता है तो दुखता है, जाने दो, मेरा मन नहीं है करने का अभी। सामने वाला बहुत समझाएगा, बहुत कुछ कहेगा, मतलब मेरे को छोड़ दो, कमजोर तो कमजोर, देखा जाएगा बाद में क्या होता है, मैंने नहीं अभी वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी। लेकिन वो करने से हम भले कर सकते हैं, वो कुछ साल भी कर सकते हैं, कुछ दिन कुछ घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली तो हमें अगर उस वीकनेस से निकल के आना है
तो हमें वॉक तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वीक एंड वीक एंड वीक। जो आपने कहा छोड़ दो अपने आप हो जाएगा, ये छोड़ दो अपने आप तो होगा नहीं। एक ना एक दिन समझ जाता है ना। एक ना एक दिन क्या समझ जाता है? एक दिन समझ नहीं जाता, एक ना एक दिन उसको मेमोरी में चुप करा के रख देता है और उस हर्ट को वहां रजिस्टर करके रोक देता है। समझ नहीं जाता, समझने के लिए तो उसको समझाना पड़ेगा। तो उसके ऊपर दूसरे थॉट, नई नई चीजें आती जाती नई है, नई वो चीजें आती नीचे दब जाएंगी जाता और है। लेकिन फाइनली वो फिर उठेगा और अंदर तो चोट है ही, उसके ऊपर और कोई बात, फिर जितनी बातें और आएंगी, क्योंकि चोट के ऊपर आई हुई बात है, दर्द ज्यादा होगा ना। इट्स लाइक एक्सरसाइज नहीं की, फिर कुछ गिरे, फिर कुछ हुए, फिर कुछ बीमारी हुई, तो इफेक्ट तो ज्यादा होता जाएगा ना। एंड फिर कुछ भी बात आई तो वो वाली चोट फिर उठ जाएगी, तो बीच में इम्यूनिटी की जैसी कमी हो जाती कमी है, होती लो हो जाएगी। जाती है। तो टालने से हीलिंग नहीं होगी। बहुत बार दुनिया में कहते हैं टाइम विल हील, टाइम विल नॉट हील। टालने से हीलिंग नहीं होगी, ये भी उस वक्त मन को कौन समझाए जब इतना डिस्टर्ब्ड है मन। तो टालने से हीलिंग नहीं होगी, उसको बोलना पड़ेगा। फाइनली जब वो रो ले जितना उसने रोना था, सपोज उस टाइम नहीं भी मन कर रहा, वो रो रो के जब थक जाए, अब बोला अब तो बैठो, अब तो कर ले, हो गया तुम्हारा रोना, जितना रोना था तुमने बोल लिया अपने आप को, जितना बोलना था, जितना तो मैं गलत आपसे सोचना। कह रहा था, किसी को टाइम लगता है, लेकिन फिर भी बैठना तो पड़ेगा ही, अपने आप नहीं हो जाएगा। दिस इज द थिंग, फिर भी उसको रिजॉल्व करने के लिए उसके साथ बैठना तो पड़ेगा ही। 1 2 दिन 3 दिन में वो अपने आप जाएगा नहीं। इट्स गेटिंग अक्यूमुलेटेड एंड अक्यूमुलेटेड एंड अक्यूमुलेटेड इनसाइड। अगर हम उसकी हीलिंग को पोस्टपोन करते हैं, या हम पोस्टपोन भी नहीं करते, हम कहते हैं अपने आप हील हो जाएगा, पेन, द वुंड इज ओनली गेटिंग अक्यूमुलेटेड। अगर उस तरह से उसको सिर्फ दबा देंगे, और फिर ऐसी एक बात नहीं ना, कई बातें आती हैं, तो बहुत सारी बातें, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज दबते जाते हैं और वो घाव कई बार क्रॉनिक बन जाएगा। इसलिए अगर हम ये रोज करें, मेडिटेशन में बैठे, रोज बैठे, मन परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, उदास है, रो रहा है, नेवर माइंड, फिर भी बैठे। जैसे कभी मन नहीं है, थकावट है, फिर भी कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका उनको बेनिफिट होता है। कई बार मुझे बुखार जैसा लगता है, बॉडी एक आज मन नहीं कर रहा है, तो मैं धूप में जाके गोल्फ खेलता हूँ दबा के, खूब पसीना आता है, खूब बॉडी हिलती है, एकदम फ्रेश होके वापस आ जाता है। राइट। अब कोई कहेगा नहीं, कोई कहेगा बुखार है, थकावट है, तो खेलना नहीं चाहिए। और आपने कहा थकावट लग रही है, एक ऑप्शन है उस टाइम, फीवरिश लग रहा है, हाँ, लेकिन उसी में जाके खेल लिए तो वो सारे टॉक्सिन्स निकल गए ना, मीन्स अंदर का कचरा सारा निकल गया, वो खेलने से निकला। क्लेंजिंग ना, क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग। अब यही अगर हम कहें मेरा मन उदास है, मेरे से होती भी नहीं मेडिटेशन, मैंने कुछ नहीं करना, मुझे कोई चीज को रिजॉल्व नहीं करना है, जो है रहने दो अभी यहाँ पर, इट्स एनीवे इट्स नॉट गेटिंग सॉल्व्ड, ये दर्द तो जस्टिफाइड है मेरा, तो वो टॉक्सिन फिर अंदर ही अक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर किसी और बात का टॉक्सिन, फिर किसी और बात का टॉक्सिन, एंड देन वी हैव लॉट ऑफ टॉक्सिन्स देन इनसाइड। और यही अगर हमने कहा नहीं मुझे फिर भी बैठना है, मुझे फिर भी अपने ये 15 मिनट निकाल के बैठना है, धीरे 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 वो मन करने लगेगा जो हम उसको करने के लिए कह रहे हैं। पहले दिन नहीं करेगा, दूसरे दिन नहीं करेगा, तीसरे दिन नहीं करेगा, लेकिन फाइनली करेगा। छोटे से बच्चे से 2 साल के बेटे को मैंने उसको बोला, बच्चे को, कि भाई अभी रो के मांगना छोड़ दो, आप हंस के मांगो, प्यार से मांगो, रोते क्यों, ये चीज। मैंने बोला अच्छा थोड़ी लगता है, फिर उसको एक्टिंग करके दिखे तुम ऐसे लगते हो। तो मैंने, अब आपका रोना हो गया? वो बोलता है मुझे अभी और रोना है, मुझे रोने दो। भाई हमारा मन जैसा है ना, मुझे और रोना है, मुझे। मैं अपने ग्रैंडचाइल्ड की बात कर रहा हूँ, 3 महीने पुरानी बात। सी अब फिर वो कैसा लगा होगा आंसर उस टाइम कि मुझे और तो हंसी आई, क्योंकि वो इनोसेंस है ना। लेकिन एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो बच्चा कहता है नहीं मेरे को अभी थोड़ी देर और रोना है, फिर मैं थोड़ी देर बाद ठीक हो जाऊंगा। ठीक भी किसने ही करना है अपने आप को, मैंने ही करना है अपने आप को, और कुछ नहीं होने वाला। मेरा भी मन अगर ऐसे बोले नहीं मेरे को और अभी उदास रहने दो, बाद में ठीक हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन बाद में भी ठीक करना पड़ेगा, हो नहीं जाएगा अपने आप। उस पोजीशन में तो आ जाएगा, जैसे मुझे बीमारी है, हाँ। मैं बोलता हूँ आज मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, उस पोजीशन में मुझे सफर करने उस 3 दिन के अंदर 4 सिचुएशंस और आएंगे। क्या बातें नहीं आएंगी और आने दो, कहीं कुछ तो हम वल्नरेबल स्थिति में ना, तो वल्नरेबल स्थिति में दूसरी बातों का असर
हमारी एक बात एक नहीं रहती ना, फिर हमें और किसी से इरिटेट हो जाते हैं और किसी पे गुस्सा कर वो भी देते हैं। होगा। तो वो होते होते मतलब चोट तो और बढ़ती जा हाँ, रही तो है। उस टाइम पे जिद करते मतलब होने दो, ठीक है मैं अकेला रह जाऊंगा, अच्छा, छोड़ अब ये जाए मुझे। बच्चा अगर जिद करता ही जाएगा तो आप गिव अप तो नहीं करेंगे उसके ऊपर। आप उसको प्यार से बिठा के, मना के, समझा के फाइनली तो चुप कराएंगे, हंसाएंगे ना, खुश कराएंगे ना उसको। वो बच्चा थोड़ा ही है। मन बच्चा है ना, उसके साथ भी ऐसे ही करना है आप। और ये अगर हम रोज करें, जब कोई सिचुएशन भी नहीं है, जब कोई प्रॉब्लम, वी आर डूइंग मेडिटेशन जब कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, पहले तो वो करना है कि डेली मॉर्निंग अगर हम वो करने लगे तो डेली मॉर्निंग की प्रैक्टिस जो आपको सपने में दिखने लगा है ना, डिटैचमेंट, डेली मॉर्निंग बैठने से धीरे धीरे हम अपने इमोशन से डिटैच होकर अपनी इमोशन को देख पाएंगे। आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस विल नॉट बी समवन आउटसाइड। पहले हमारा आंसर होता था आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ दिस, फिल इन द ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक में कोई व्यक्ति या सिचुएशन थी। जब हम उस पर वर्क करते हैं, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ दिस, उस फिल इन द ब्लैंक में अपनी थिंकिंग की लाइन आएगी कि कौन सी थिंकिंग की वजह से आई एम हर्ट, कौन सी अटैचमेंट की वजह से आई एम हर्ट, कौन से बिलीफ सिस्टम की वजह से आई एम हर्ट, अपने पे फोकस आ जाएगा। सिस्टर आपकी ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अब रियल लाइफ में जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मेरा ग्रैंड चाइल्ड बोलता है कि अभी मुझे और रोना है, मैं वहाँ हंसता भी हूँ, उसके ऊपर मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, उसको कोई गेम दिखाता हूँ या टीवी लगा के दिखाता हूँ या उसके साथ खेलना शुरू करता हूँ, बॉल देता हूँ। ये मुझे मालूम है कि वो बच्चा है और वो मैं चाहता हूँ, लेकिन कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि मैं इस दर्द में, दुख में रहना चाहता हूँ और ना मुझे गेम चाहिए, ना मुझे कोई बॉल चाहिए, ना मुझे डिस्ट्रैक्ट करो। और उसके बाद मैं उसको घंटों 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 उसके अंदर रहता हूँ और सडनली फिर कोई चीज आ गया, कोई मेहमान आ गया, कोई चीज, कोई लोग मिल गए, यहाँ गोल्फ में पहुंच गए, खेलने लग गए, तो वो निकल जाता है। निकल नहीं जाता, उस थॉट से हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम किसी और चीज की तरफ चले गए। खत्म नहीं हुई बात, चोट खत्म नहीं हुई, दर्द खत्म नहीं हुआ, उससे हमें कोई और चीज आ गई, जैसे गेम आ गई, लोग आ गए, टीवी आ गए, तो हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए। यस। हाँ, लेकिन एक चीज आपसे बहुत जरूरी पूछनी थी जो कि इन एपिसोड्स के दौरान मुझे, कि एक पावर ऑफ विड्रॉ जो आपने कहा था, उसकी क्लैरिटी मुझे नहीं आ रही है। कि मैं विड्रॉ को समझता हूँ कि एक कमजोरी, उसके बारे में आप अगर अगले एपिसोड में बताएं तो। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।